बिहार के लोग विकास पुरुष नीतीश कुमार के साथ हैं। एक घूमने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, सुपड़ा साफ होगा। राम का मंदिर घूमे, सीता मैया का बड़ा मंदिर बन रहा है, उसमें दर्शन करें और तीज करें, छठ करें तो अच्छी बात। मोदी का अंगुली उठाने की ताकत ऐसे करप्ट लोगों में कहां से हो सकती है? जो चरित्रहीन हो सकता है, जो चरित्रहीन है। मोदी एक ऐसा सोने का टाइगर है कि पूरा विश्व नहीं झुका सकता। एक चाराचोर, एक घोटाला वाला क्या करेगा? मोदी के सामने बात करने की औकात है? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी। देखिए, लगातार जो बीजेपी के नेता या फिर बिहार सरकार में मंत्री हैं वो एनडीए सरकार के काम को गिनवा रहे हैं और अलग-अलग तरीके से लोगों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में खबर सासाराम से निकल कर आ रही है और सासाराम के करगर में मंत्री हैं बिहार सरकार में, वो पहुंचे और जब उनसे बातचीत की गई, मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने मोदी को सोने का टाइगर बताया। तो पीएम मोदी को सोने के टाइगर बताने के पीछे की पूरी कहानी क्या है, इस खबर में जानेंगे। आपको बता दें, बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह रविवार को रोहतास जिले के करगहर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में विपक्षी नेताओं पर जमकर हमला बोला और विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि यात्रा केवल जनता को गुमराह करने की साजिश है। उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची में किसी भी वास्तविक नागरिक का नाम नहीं हटाया गया, बल्कि जो लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान से अवैध रूप से आए हैं उन्हीं का नाम हटाया गया। साथ-साथ मैंने आपको बताया कि मोदी को उन्होंने सोने का टाइगर कहा। अब इसकी क्या पूरी कहानी आपको बता दें, तो साथ-साथ उन्होंने तेजस्वी यादव पे भी निशाना साधा, लेकिन जब बात मोदी की आई तो उन्होंने उन्हें सोने का टाइगर बताया। तो इसके पीछे की क्या कुछ कहानी है, आपको हम खुद सुनवा रहे हैं। सुनिए मंत्री किस तरीके से पूरी बात को रख रहे हैं और किस तरीके से तेजस्वी यादव पे भी उन्होंने हमला बोला। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा कर मोदी सरकार को झुका दिया है। देखो, राहुल बाबा और तेजस्वी बाबा, ये दोनों का अब आईएसआईआर का मतदाता परीक्षण का कोई इशू ही नहीं रह गया। उसका कारण है कि गांव में एक आदमी का वोट ही नहीं कटा है। अब बांग्लादेशी और पाकिस्तान का किसी नागरिक का जो बिहार में गलत रूप से बस गया है तो उसका नाम कटेगा ही। अरे मोदी को क्या झुकाएंगे? उनका साथ खानदान नहीं झुका पाया। मोदी एक ऐसा सोने का टाइगर है कि पूरा विश्व नहीं झुका सकता। राहुल बाबा और तेजस्वी बाबा, एक चाराचोर, एक घोटाला वाला क्या करेगा? मोदी के सामने बात करने की औकात है? शर्म आनी चाहिए। मोदी का तो नाम नहीं लेना चाहिए। मोदी का तो नाम ना नहीं ले चाहिए। अगर नाम लेता है तो थोड़ा सम्मानजनक से लो। देश के प्रधानमंत्री हैं, तुम्हारा बाबा दादा जब बनेंगे ना, तुम बनेंगे, तब बोलना मोदी को। मोदी का अंगुली उठाने की ताकत ऐसे करप्ट लोगों में कहां से हो सकती है? जो चरित्रहीन हो सकता है, जो चरित्रहीन है, करप्ट है, घोटालाबाज है, परिवारवाद है। दुनिया का कोई ऐसा कुकर्म नहीं है जो नहीं किया हो। मोदी के बारे में बात करेगा यार? ये बिल्कुल गलत है, हास्यास्पद है। 2025 में बिहार के लोग विकास पुरुष नीतीश कुमार के साथ हैं। एक घूमने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, सुपड़ा साफ होगा। तीज करने बिहार आ रहे हैं। अरे वो बिहार है, अच्छी बात है भाई, ये तो अच्छा तीज है, पर्व है। हम तो कहेंगे कि सबको, तेजस्वी जो भी कहेंगे कि आप टोपी छोड़िए। जो टोपी पहनते हैं तकिया कलाम टोपी, और तेजस्वी जी भी छोड़े, राहुल जी भी तकिया छोड़े, मस्जिद जाना बंद करें, आए बिहार में राम का मंदिर घूमे, सीता मैया का बड़ा मंदिर बन रहा है, उसमें दर्शन करें और तीज करें, छठ करें तो अच्छी बात है यार। करना चाहिए, भला कम से कम धर्म परिवर्तन तो हो जाए, कुछ पापों से मुक्ति तो मिल जाए। तो आपने पूरी बात सुनी और देखा किस तरीके से तीखा हमला उन्होंने राहुल और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा पे की और एनडीए बीजेपी के तमाम वो बड़े नेता लगातार वोटर अधिकार यात्रा पे तीखा तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर सीधा निशाना साधते हुए, जैसा कि आपने सुना, मंत्री ने कहा कि राहुल बाबा और तेजस्वी बाबा केवल बिहार में भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है। ये लोग मोदी जी को झुकाने की बात करते हैं, जबकि उनका खुद का कोई राजनीतिक वजूद नहीं है। मोदी एक सोने के टाइगर हैं, जब पूरे विपक्ष की ताकत मिलकर उन्हें नहीं ला सकती तो ये दो लोग क्या करेंगे। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट निकलकर सामने आया मंत्री की तरफ से, जहां उन्होंने मोदी को सोने का टाइगर कहा और ये कहा कि ये दो लोग मोदी को कुछ नहीं कर पाएंगे। जहां पूरा देश विपक्ष एक साथ लगा तो मोदी लोकसभा चुनाव जीत कर आए, तो वहीं बिहार में भी एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। ये दावा लगातार एनडीए और बीजेपी के बड़े नेता, तमाम मंत्री कर रहे हैं। तो देखना होगा आखिर बिहार चुनाव से पहले क्या कुछ होता है। लेकिन मोदी को, पीएम मोदी को सोने का टाइगर बताना अपने आप में बड़ी बात, और ये बयानबाजी आगे कितने दिनों तक चलेगी ये देखना होगा। और मंत्री जी के बयानों को लेकर आगे किस तरीके से राजनीति होगी ये भी
बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।